दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तीसरे और चौथे चरण के लिए मतदाता प्रत्याशियों के सामने अजीब सी शर्तें रख रहे हैं वोट देने के लिए। साथ ही अगले सप्ताह 1995 समर्थकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है, उनके केस की सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। क्या जानकारी निकल के आ रही है हाईकोर्ट की तरफ से, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसके संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कोरोना की गिरफ्त में आ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरणों का मतदान और होना है। उसके बाद आपको 2 मई को मतगणना देखने के लिए मिलेगी। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए करानी होगी कोविड-19 की जांच। इस संबंध में शासन से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देख लीजिए, न्यूज के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए जाने वाले मतगणना एजेंटों और प्रत्याशियों के लिए पास तो अनिवार्य होगा ही। इसके अलावा कोविड-19 की जांच भी करानी होगी। एजेंटों को अपने साथ नेगेटिव जांच की रिपोर्ट लेकर जाना होगा, जिसके बाद ही उन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त होने के बाद जिला अधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी है यहाँ से, यानी जो भी मतगणना स्थल पर जाएंगे उनको अपनी कोविड की जांच करानी होगी। अगर कोविड की जांच निगेटिव पाई जाती है, उन्हीं को एजेंट बनाया जाएगा। साथ ही साथ प्रत्याशी के लिए भी कोविड की जांच कराना अनिवार्य होगा। इसमें आगे बताया जा रहा है, पंचायत चुनाव के लिए रामपुर में 15 अप्रैल को मतदान हुआ था। रामपुर में 6 विकास खंड क्षेत्र में मतदान हुआ था। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए वोट डाले गए थे। जिसके बाद 2 मई को मतगणना होनी है। 2 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना कार्य समाप्ति तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांगड़ ने बताया, मतगणना व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, गणना अभिकर्ताओं का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा। बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना स्थल पर जाने वाले प्रत्येक गणना एजेंट को तभी प्रवेश मिलेगा जब उनके पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रत्याशी एवं मतगणना एजेंट जो भी मतगणना स्थल पर प्रवेश पाना चाहते हैं, उनको अपनी कोविड की जांच करानी होगी। अगर जांच निगेटिव पाई जाती है तभी आपको मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। ये अपडेट यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। साथ ही एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान संपन्न करा लिया गया है। 2 चरणों का मतदान अभी पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ बाकी है। जिस संबंध में जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनके सामने वोटर अजीब शर्तें रख रहे हैं। इसमें से एक अजीब शर्त देखने के लिए यहाँ से मिली है, जिसमें बताया जा रहा है, मेरी रूठी पत्नी को मना लाओ, आपको ही वोट दूंगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है, पंचायत चुनाव मतदाता को वोट पाने के लिए प्रत्याशी उनकी हर बात पूरी करने की हामी भर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की शर्त ऐसी भी है जिसे पूरी करना शायद मुश्किल हो। इनमें से एक सिवालखास के रमेश कुमार हैं। यह वोट मांगने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के सामने रूठी पत्नी को हिमाचल से मनाकर लाने पर ही वोट देने की बात कर रहे हैं। सिवालखास गांव निवासी रमेश की पत्नी 6 माह पूर्व नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। काफी प्रयास के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। अब पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और उनका दर्द सुनकर मदद का आश्वासन दे रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए राधे के पास भी एक उम्मीदवार वोट मांगने पहुंचा। बीडीसी प्रत्याशी के मुताबिक रमेश ने उससे साफ कह दिया, अगर मेरा वोट चाहिए तो मेरी रूठी पत्नी को वापस लेकर के आओ। रमेश ने कहा कि जो भी प्रत्याशी उसकी नाराज पत्नी को मनाकर वापस लाएगा, उसको ही मेरा वोट जाएगा। उसकी शर्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार की शर्तें रख रहे हैं लोग वोट डालने से संबंधित। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं 1995 समर्थकों की। जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी दिलीप कुमार जी के माध्यम से, जिसकी सुनवाई ये आपको अप्रैल के पहले सप्ताह में देखने के लिए मिली थी, जिसमें सरकार तथा चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया था कि उन्होंने किस प्रकार से 1995 के आधार पर आरक्षण को निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार तथा चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का
समय भी दिया गया था। अब 3 सप्ताह लगभग पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 1995 समर्थकों की निगाहें अब हाई कोर्ट पर टिक गई हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। ऐसे में 1995 समर्थकों को ये लग रहा है चुनाव संपन्न होने के बाद क्या कुछ फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। जैसी की जानकारी देखने के लिए मिल रही है वकीलों के माध्यम से, तो अमित कुमार भदौरिया जो वकील हैं, उनसे जब बातचीत की गई थी तो उनका स्पष्ट कहना था कि अगर जल्द ही सुनवाई देखने के लिए मिलती है हाई कोर्ट में तो बड़ा उलटफेर आपको वहां से देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से 1995 समर्थकों का पड़ला थोड़ा भारी है। अगर हाईकोर्ट सही तरीके से उनकी बात को सुनता है तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव पर एक बड़ा ग्रहण लग जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट ने काफी लंबा समय दिया था, 3 सप्ताह का समय दिया था सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। अब लगभग 3 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में 1995 समर्थक लगातार इस चीज के ऊपर पूछना चाह रहे हैं, सर कब तक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, क्या कुछ सुनवाई में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपको पता है हाई कोर्ट सुनवाई देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। 26 अप्रैल के बाद ही हाई कोर्ट खुलेगा, कल सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद कर सकते हैं जैसे ही 26 अप्रैल के बाद कभी भी आपको आपके केस की सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को तीसरे और चौथे चरण का मतदान भी संपन्न करा लिया जाएगा। ऐसे में क्या हाईकोर्ट की तरफ से कोई बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आपके केस की सुनवाई अगले सप्ताह देख वहाँ पर सरकार और निर्वाचन आयोग अपनी बात को किस प्रकार से रख पाते हैं, क्या जवाब देते हैं वहाँ पर कोर्ट के समक्ष जाकर के, कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाएगा सरकार और निर्वाचन आयोग के जवाब से, इसी के ऊपर पंचायत चुनाव की दिशा और दशा निर्भर करेगी। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश साथ ही पूरे देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर के। दोस्तों पूरे देश में लगातार कोरोना का संकट गहराता चला जा रहा है। इसी संबंध में एक जानकारी देखने के लिए मिली है। एक दिन में लगभग 3,32,000 नए केस देखने के लिए मिले हैं, जिसमें 2255 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। पूरे देश में लगातार कोविड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही जो ठीक होने की दर है वो भी गिरती चली जा रही है। लगातार कोरोना की दूसरी लहर का कहर दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा अब तक के सर्वाधिक नए कोरोना केस संक्रमित देखने के लिए मिले हैं, जिसमें 2255 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो दोस्तों बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में विशेष सावधानी रखिएगा, आपकी छोटी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। चुनाव और चुनावी रैलियों से दूरी बना लीजिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।